इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हो गया। रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि उत्पादन बढ़ गया। करीब 45 लाख मैट्रिक टन मक्का हमारा है जो बिहार से बाहर जा रहा है। हमारे यहाँ से चावल की टुकड़ी बाहर जा रही है, बाहर इथेनॉल बन रहा है। तो हमने ये इथेनॉल पॉलिसी गेम चेंजर हो। और हमने फिर, क्योंकि मैं ये फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का, फूड एंड सिविल सप्लाईज का नोडल मिनिस्ट्री है और यहाँ पे इंडस्ट्री के पास है। साथ में हमने अब ये सोचा है कि हम टेक्सटाइल में भी काम करें। आप जानते हैं कि मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूँ भारत का। तो उस वक्त मेरे जो संपर्क थे उन सारे लोगों से मैंने बातचीत की है। नई टेक्सटाइल पॉलिसी ड्राफ्ट बन गया है, इसको पहले सीएम साहब के पास प्रेजेंटेशन देंगे। उससे पहले हम राय ले रहे हैं, मतलब अभी वो ड्राफ्ट है, राय ले रहे हैं। तो मैं मुंबई गया, फिर मैं कल कानपुर जाके लेदर वालों से मिलूंगा। उसके बाद मैं 17 तारीख को पानीपत जाऊंगा। उसके 15 तारीख को मैं गोरखपुर जाके, कुछ उद्योग के जगत के लोगों ने बुलाए, वहाँ जाऊंगा। तो मेरा प्लान है कि बिहार अब इन्वेस्टमेंट की सबसे बेहतर जगह है, क्योंकि अगर आप देखें नेपाल का पूरा एरिया हमारे से सटा हुआ है, नॉर्थ बंगाल का सटा हुआ है। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था पर ज़बरदस्त असर पड़ा है, और लेकिन बिहार की बात करें तो यहाँ इंडस्ट्री में निवेश बढ़ा है। हमारे साथ बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन हैं, उनसे बात करते हैं। शाहनवाज जी, बिहार तक में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया साहब। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि कोरोना काल में जब देश की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई, आपके यहाँ निवेश कैसे बढ़ गया? ये क्या आपने जादू किया? देखिए, आपने, जब मैंने उद्योग मंत्री का काम संभाला था तभी मैंने आज तक पे बात करते हुए और बिहार तक पे बात करते हुए आपसे एक बात कही थी कि यहाँ पर जिस जिम्मेदारी से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे हुक्म किया कि बिहार जाओ और काम करो, तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं संगठन में तो काम करता ही हूँ, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मैंने काम किया, अटल जी के क़यादत में, और अब नीतीश जी के क़यादत में मुझे बिहार में काम करने की जिम्मेदारी मिली। तो जब ये जिम्मेदारी मिली है तो इस जिम्मेदारी को निभाना है, यहाँ पे काम करना है। मैंने कहा था मुझे कसौटी पे कसा जाएगा, देखा जाएगा, और मैंने आपसे भी कहा था कि आप भी देखिए कि मैं ये करके दिखाता हूँ या नहीं। तो हमने टारगेट किया था कि हम 100 डेज के अंदर करीब 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ तक, बोला था 10,000 करोड़, लेकिन 20,000 करोड़ तक मेरे मन में था। क्योंकि जब मैंने बाद में कैबिनेट ज्वाइन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूरा भरोसा मेरे पे है, क्योंकि मैंने 5 साल उनके साथ केंद्र में भी काम किया है, वो उन्होंने मेरा काम देखा है, और मैंने उनको एज ए सफल रेल मंत्री के तौर पर देखा। जब मैं किशनगंज का एमपी था तो वहाँ राजधानी रोकी थी उन्होंने, मेरे कहने पर बहुत काम किए थे। टक्कर रोधी यंत्र जो लगा था उसका लॉन्चिंग उन्होंने देश में कहीं करना है तो किशनगंज किया। तो उन्होंने बहुत काम उस वक्त किया था, और क्योंकि उस वक्त मंत्रिमंडल में मैं बहुत छोटा था तो सब मंत्री मुझे बिहार के से भी जो थे वो बहुत मानते थे, तो नीतीश जी भी बहुत प्यार करते थे। और उनके साथ काम करते करते अब ये मौका आया कि मैं बिहार में नीतीश जी की क़यादत में काम करने का मौका यहाँ पे पार्टी ने दिया, और पार्टी ने मुझे उद्योग विभाग दिया। जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था तो मैंने कहा था कि मैं आपकी उम्मीद पर और बिहार की जनता की उम्मीद पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और पहली बार 2007 में ही नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी कि इथेनॉल जो बनता है उसको ग्रीन से भी इजाज़त दी जाए, लेकिन उस वक्त यूपीए सरकार ने इजाज़त नहीं दी। बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने का काम किया और उन्होंने मौका दिया, और बिहार सरकार को भी इसका लाभ उठाना था, इसलिए हम पहले राज्य बने जिसने इथेनॉल पॉलिसी बनाई। और जब हम ये बना रहे थे तो जब मैं इसको बोल रहा था तो असेंबली में
कई लोग इसको मजाक में समझ रहे थे, समझते थे कि हम ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन आज देखिए सिर्फ इथेनॉल में जो 30 जून को ये पॉलिसी ख़त्म हो गई, 30,008.45 यानी 30,000 करोड़ से ज़्यादा इथेनॉल में आ गया। और ये आया इथेनॉल पॉलिसी बनने के बाद। और उससे पहले और भी क्षेत्रों में अभी अगर नीतीश कुमार जी का ये कार्यकाल लें तो 33,972.5 यानी करीब 34,000 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट बिहार में आया। ये हवा में नहीं है। SIPB में लोगों ने अप्लाई किया, क्लियरेंस हो गया फर्स्ट फेज का। अब सेकंड फेज के लिए लोग ज़मीन ले रहे हैं बियाडा से। हमारे पास जो ज़मीन गन्ना विभाग से ट्रांसफ़र हुई थी वो सब ज़मीनों को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह रेट बहुत ज़्यादा हैं, उसको भी रिफॉर्म करने के लिए हमने कहा है। तो एक अच्छे भाव से काम कर रहे हैं और बिहार में अब इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बन गया है, क्योंकि बिहार में सुशासन है, एक एक्सपीरियंस लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ आ रहे हैं। यहाँ ये सवाल मेरा रहा, सुशासन तो 2005 से चल रहा है, इन्वेस्टमेंट अब क्यों आया? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हो गया। रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि उत्पादन बढ़ गया है। करीब 45 लाख मैट्रिक टन मक्का हमारा है जो बिहार से बाहर जा रहा है। हमारे यहाँ से चावल की टुकड़ी बाहर जा रही है, बाहर इथेनॉल बन रहा है। तो हमने ये इथेनॉल पॉलिसी गेम चेंजर हुआ। और हमने फिर, क्योंकि मैं ये फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का, फूड एंड सिविल सप्लाईज का नोडल मिनिस्ट्री है और यहाँ पे इंडस्ट्री के पास है। साथ में हमने अब ये सोचा है कि हम टेक्सटाइल में भी काम करें। आप जानते हैं कि मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूँ भारत का। तो उस वक्त मेरे जो संपर्क थे उन सारे लोगों से मैंने बातचीत की है। नई टेक्सटाइल पॉलिसी ड्राफ्ट बन गया है, इसको पहले CM साहब के पास प्रेजेंटेशन देंगे। उससे पहले हम राय ले रहे हैं, मतलब अभी वो ड्राफ्ट है, राय ले रहे हैं। तो मैं मुंबई गया, फिर मैं कल कानपुर जाके लेदर वालों से मिलूंगा। उसके बाद मैं 17 तारीख को पानीपत जाऊंगा। उसके 15 तारीख को मैं गोरखपुर जाके, कुछ उद्योग के जगत के लोगों ने बुलाए, वहाँ जाऊंगा। तो मेरा प्लान है कि बिहार अब इन्वेस्टमेंट की सबसे बेहतर जगह है, क्योंकि अगर आप देखें नेपाल का पूरा एरिया हमारे से सटा हुआ है, नॉर्थ बंगाल का सटा हुआ है। हमने पटना, गया, दरभंगा 3 एयरपोर्ट है उसके आसपास, कैसे हम इन्वेस्टर को बुलाएं। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। हमने उनको बताया है कि जो कुशीनगर का एयरपोर्ट बनेगा तो बेतिया गोपालगंज 30-40 किलोमीटर हो जाएगा, आपका जिला है तो एकदम नज़दीक हो जाएगा, वहाँ से आपको पटना आने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी तरह देवघर एयरपोर्ट बन रहा है, तो देवघर एयरपोर्ट जो अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट है उससे बांका, जमुई, भागलपुर एकदम नज़दीक हो जाएगा। तो बिहार की जो एयर कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। टेक्सटाइल में बांग्लादेश हमसे, भारत से आगे निकल गया है गारमेंटिंग में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लेबर जहाँ है, तो जब कोरोना काल में बहुत बड़ी तादाद में मजदूर लौटे थे तो नीतीश कुमार जी ने सर्वे कराया, उसमें आया कि ज़्यादातर जो वर्कर हैं वो टेक्सटाइल के हैं। तो मैंने कहा वर्क फ्रॉम होमलैंड, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो जहाँ लेबर पिट हेड पे, जैसे अब आप कोयले पे फैक्ट्री लगती है तो वो जो फैक्ट्री लगती है उससे वो जहाँ पे पावर जनरेशन होता है वहीं पर अगर लगती है तो खर्चा कम पड़ता। तो जहाँ लेबर है तो हमारे लिए वो वहीं पर अगर कंपनियां लगेंगी, दरभंगा के पास, सीतामढ़ी के पास, किशनगंज के पास, या पूरे जहाँ जहाँ एयरपोर्ट है, गया के पास, पटना के पास, भागलपुर के इलाके में, तो बड़ी तादाद में कंपनियां आ सकती हैं। और जो उसमें हम कई तरह का, जो कई स्टेट ने फैसिलिटी दी है हम भी देने वाले हैं, तो हम उसको भी करने शिकायत रहती है इन्वेस्टरों की, बिहार में वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो उसमें कुछ मतलब उद्योग नीति तो आपका है ही नहीं। जो देखिए जो 2016 की उद्योग नीति है अभी तो वही है, वो उसमें बहुत सारी फैसिलिटी है, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं आ पाए। अगर सीमेंट की फैक्ट्री को हटा देंगे तो अन्य क्षेत्रों में जो अपेक्षा थी उससे उतना नहीं आ पाए पहले। अब जो माहौल है, अब
मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है विधानसभा के चुनाव के वक्त में, और बीजेपी का भी कमिटमेंट है कि उद्योग और रोजगार को ध्यान में रखकर हम काम करेंगे। और इसी बात को लेकर हमने कोशिश शुरू कर दी है कि कैसे भी हम लोग उद्योग और रोजगार को बढ़ाने के लिए कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो 19 लाख रोजगार का वादा किया, विपक्ष हमसे पूछता भी है। तो रोजगार की बात होगी तो बिना उद्योग के नहीं होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में कई जगह रोजगार बढ़ रहा है। लेकिन ये इस क्षेत्र में वो उद्योग जो आएगा, अगर कहीं पर उद्योग आता है तो उसका बड़ा फायदा है। अभी मैं एक उद्घाटन करने जा रहा हूँ तारापुर में, सम्राट चौधरी जी के गांव में। उसने 50-60 लाख रुपए से एक फैक्ट्री बनाई है वहाँ, लेकिन उसमें 100-150 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो टेक्सटाइल में बहुत रोज़गार आ सकता है, तो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिर हम एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएंगे, हम ESDS की पॉलिसी बनाएंगे, हम जो टाइल की कंपनियां हैं वो कैसे आएँ, शीशे की कंपनी कैसे आए, हम झारखंड बॉर्डर पर क्या लगा सकते हैं। जितनी संभावना उसको टटोल रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अभी तो कोई चुनाव नहीं है ना, विधानसभा चुनाव भी 2025 में होगा। हम उनको भी कह रहे हैं कि आइए बिहार के अंदर। और हमने एक बहुत अच्छा मनोज तिवारी जी ने बिहार के लिए एक बेहतरीन उद्योग गीत बनाया है, उसको भी हम लॉन्च करने वाले हैं कि जो बिहार के लोग कहीं भी दुनिया में वो अपनी सरजमी पे आएंगे खुद। बिहार के लोग ही अगर तय कर लें कि बिहार में उद्योग लगाना है, अपने बिहार के भाइयों को रोजगार देना है, तो अगर ये सारी कंपनियां आ जाएं जो बिहारियों की कंपनी वो आ जाएं तो बिहार अपने आप में आगे बढ़ जाएगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को विश्वास में लेके कि किस तरह यहाँ उद्योग लाया जाए। क्या कोई लक्ष्य है? लक्ष्य भी रखा आपने, मान लीजिए 34,000 करोड़ है, कहाँ तक ले जाएंगे क्या? नहीं, लक्ष्य मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसको अब रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर जब तक वो पूरा हो। लेकिन मन में लक्ष्य है, इरादा मजबूत है, हौसला मजबूत है। मैंने असेंबली में कहा था कि मेरे विभाग के बजट पे मत जाइए। उद्योग विभाग को लोग छोटा विभाग, 1285 करोड़ का विभाग कह रहे थे। अब तो आप 34,000 करोड़ तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो अब तो इस विभाग को आप भी छोटा नहीं कहेंगे। पिछले इंटरव्यू में आपने हमसे कहा था कि उद्योग का बजट 1285 करोड़ का है। तो हम इतना चाहते हैं कि जितना बिहार का बजट हो, क्या उतना हम उद्योग ला सकते हैं? क्या हम उस तरफ सोच सकते हैं? तो अगर इरादा मजबूत होगा, जिस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, तो ज़रूर उसको पूरा करेंगे। इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है। एक नरेंद्र मोदी जी ने मुझे और नड्डा जी ने, मेरी पार्टी ने मुझे बिहार भेजकर ये मौका दिया कि मैं अपनी जन्मभूमि के और अपने बिहार के जो हमारे भाई हैं, जो हमारे हमवतन हैं, उनकी खिदमत कर सकूं। एक बड़ा मौका दिया है। मैं पूरी तरह उस पर खड़ा उतरूं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और पार्टी की उम्मीद पे और बिहार की 14 करोड़ जनता की उम्मीद पे खड़ा उतरूं। ये कोशिश पार्टी ने ये भी कहा था आपकी कि 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ही जिम्मेदारी है? नहीं, देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, तो सरकार कलेक्टिव होती है। मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, सिर्फ विभाग का नहीं हूँ, सरकार का मंत्री हूँ। मेरा काम जो है, मान लीजिए जो मैं उद्योग में काम करूँगा, कोई पंचायती राज में काम करेंगे, कोई रोड में काम करेंगे, कोई अर्बन डेवलपमेंट में काम करेंगे, तो हर जगह रोजगार पैदा होगा ना। सिर्फ अगर आप कहेंगे कि उद्योग मंत्री ही जिम्मा लें, तो मैं जिम्मे से भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही काम है ना। सामूहिक तौर पर 19 लाख से ज़्यादा रोजगार हो और उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उद्योग जगत का वो ज़्यादा हो। अभी तो युवा उद्यमी योजना चली, तो बहुत युवाओं ने, अब उसमें बजट तो फिक्स है,
कि चारों योजना अति पिछड़ा, एक दलित समाज के लिए, एक महिला के लिए, एक युवा के लिए, यानी सब समाज के लिए, तो उसमें 200 करोड़ है। अप्लाई कर रहे हैं लोग, 50,000 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी तक युवा उद्यमी योजना में अप्लाई कर दिया। अब लग रहा है कैसे किया जाएगा, क्या लॉटरी करना पड़ेगा, लेकिन इतना है कि जो लोग बिहार तक आज तक देख रहे होंगे उनको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से होगा। किसी के बहकावे में मत आइए। कोई कह दे मैं लोन दिला दूंगा, कोई कह दे मैं इनको जानता हूँ, ये अधिकारी को जानता हूँ, मंत्री जी को जानता हूँ, ये आउट ऑफ वे जाके कुछ नहीं होगा। एकदम जितने लोग आएंगे ज़्यादा होंगे तो लॉटरी करना पड़ेगा। तो हम हर ज़िले में के एवरेज से, अभी तो हमने एवरेज बनाया हुआ है, बिहार के युवाओं में भी अब नौकरी की जगह खुद उद्यमी बने, ये भाव पैदा हुआ है। लेकिन हमारी लिमिटेशन है बजट की, और आप जानते हैं कोरोना काल में तो बजट हर सरकार का गड़बड़। लंदन में तो हम तो एक पिछड़े हुए राज्य माने जाते हैं और उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सर, नवाज जी, आपने बिहार तक से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार तक बहुत देखा जाता है, और मैंने आपसे कहा था कि जब 100 दिन मेरे काम के पूरे होंगे, ऐसे तो लॉकडाउन पीरियड को निकाल देंगे तो अभी 100 दिन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जिस दिन 100 दिन हुआ था, मैंने उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को फ़ोन करके उनसे दुआएं ली थी। तो उन्होंने दुआ दी और बड़े खुश हुए कि आप एकदम दिन गिन गिन के काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर, आप जो जिम्मेदारी मिली है उस पर पूरी तरह खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत टीम वर्क से काम हो रहा है। इसलिए बिहार तक के दर्शकों को कहना चाहता हूँ, छोड़िए कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे इस पूरी कैबिनेट में नीतीश जी के नेतृत्व में एक नई कहानी।